हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो कि हम लोग कंसिस्टेंसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। आज हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। हमारा अगला प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग इन्वेरिएंस प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेरिएंस प्रॉपर्टीज़ को आज हम देखेंगे कि ये इन्वेरिएंस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इन्वेरिएंस प्रॉपर्टीज़ जो कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जो है वो उसको सेटिस्फाई करती है। वो कहती है कि इफ Tn इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ टाउ थीटा। ठीक है, अगर ये कहती है कि अगर Tn कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है टाउ थीटा का एंड साई टाउ थीटा, ठीक है, साई टाउ थीटा इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाउ थीटा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाउ थीटा, देन साई Tn is a consistent estimator of psi tau theta। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि पहली बात तो Tn जो होना चाहिए वो टाउ थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होना चाहिए। दूसरा कि ये जो साई डॉट होना चाहिए, यानी कि साई जो एक फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। किसका? तो टाउ थीटा का। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको जैसे कि मान लेते हैं कि टी दे दिया कि थीटा का वो एस्टिमेटर है तो टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तुरंत आंसर कर सकोगे। इसका प्रूफ हम कर लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, ऐसा सचमुच में हुआ है कैसे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पहले दिया हुआ कि सिंस Tn इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, और हम लोग कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो Tn कन्वर्जेज इन टाउ थीटा टू टाउ थीटा इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। इसका मतलब कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ईटा ग्रेटर देन 0, जो कि डिफिनीशन है कंसिस्टेंसी की। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर क्या n which is greater than equal to m, and this m should be the function of epsilon and eta। ठीक है, such that probability mod Tn माइनस थीटा या टाउ थीटा, यहाँ पे टाउ थीटा हो जाएगा, Tn माइनस टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस ईटा। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये m जो है वो फंक्शन होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी बिकॉज Tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ टाउ थीटा, तो इसलिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टीज है और ये सीक्वेंस एंड सीरीज की प्रॉपर्टीज है। कहता है कि सिंस जो साई हमारा है, साई वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, हम लोगों ने पहले कह दिया है कि दिस शुड बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब वो एक कंडीशन है ना, कितना भी स्मॉल होना चाहिए, हाउएवर स्मॉल, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन 1 या इस केस में कह दो, सच दैट
साई Tn माइनस साई टाउ थीटा, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन 1 व्हेनेवर Tn माइनस टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन होगी। देख लो, ये कंडीशन है कि अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है कि मॉड Tn माइनस टाउ थीटा, अगर कोई साई जो है, कोई साई फंक्शन है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन साई है, तो सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर ये Tn कन्वर्ज करता है थीटा में एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो साई Tn कन्वर्ज करेगा साई टाउ थीटा में अगर साई कोई कंटिन्यूस फंक्शन है। ये हमारा सीक्वेंस का प्रॉपर्टीज कहता है। इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज कि इफ मॉड Tn माइनस टाउ थीटा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दो कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे काम कर रही है। इफ Tn माइनस टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन, देन मॉड साई Tn माइनस साई टाउ थीटा, ठीक है, दिस लेस देन एप्सिलॉन 1। दिस इम्प्लाइज कि मॉड Tn माइनस टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज मॉड साई Tn माइनस साई टाउ थीटा, ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन 1। ये हमारा कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। अब छोटा सा हम लोग देखेंगे, हमारा यहाँ पे ये है कि अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको समझा दे रहे हैं कि इफ A and B are two events and A implies B, तो इसका मतलब होता है कि A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, और इसका मतलब होता है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इम्प्लाइज दिस, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इम्प्लाइज दिस, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज लेस देन दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड Tn माइनस टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और जो कि क्या है, दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये देख लो, दिस इज ग्रेटर देन 1 माइनस ईटा, और यहाँ पे कह रहा है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो इसको हम अभी नहीं लिखते हैं, इसको हम बस लिखने दिए थे। ये देख लीजिए, दिस इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ साई Tn माइनस साई टाउ थीटा, गॉट इट, साई टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन 1। 1 सेकेंड, मैं अगले पेज पे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि Tn माइनस टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज करता था कि साई Tn माइनस साई टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन 1, ये हमारा इम्प्लाइज करता था। हमने ये देखा कि A इम्प्लाइज B करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड Tn माइनस टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज दिस इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ साई Tn माइनस साई टाउ थीटा लेस देन एप्सिलॉन 1, गॉट इट। ये एप्सिलॉन 1 भी वेरी स्मॉल है और ये एप्सिलॉन भी वेरी स्मॉल है। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है ये टेंस टू 1 है, ठीक है, यानी कि दिस प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 1 माइनस ईटा, ये प्रोबेबिलिटी,
Got it? 1 minus eta, I am not telling 1 because 1 is the हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ये प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी। इसका मतलब दिस प्रोबेबिलिटी की मॉड साई टी एन माइनस साई टी एन माइनस साई टाउ थीटा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज ग्रेटर देन 1 माइनस ईटा। देखिए बस उलट देना है, 1 माइनस ईटा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी या एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन 1 और ईटा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हम ये साई टी एन के लिए प्रूफ कर पाए। इसका मतलब हुआ कि साई टी एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू साई टाउ थीटा। गॉट इट? एंड हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज कि साई टी एन जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है साई टाउ थीटा का। तो आपने देखा कि कैसे हमने प्रूफ कर दिया, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो गया साई टाउ थीटा का। ठीक है, तो आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट रियल एनालिसिस की लगेगी, दूसरी कॉन्सेप्ट एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की लगेगी, एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही आसान एग्जाम्पल, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, लेट x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली वेरिएट। ठीक है, बर्नौली पॉपुलेशन, हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बर्नौली पॉपुलेशन। ठीक है, आप इसका बात जानते हैं कि x जो होगा वो ये एफ एक्स इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स क्या होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स बराबर जो आप जानते हैं p हो जाएगा, अगर x बराबर जो है वो 1 रहा, और अगर 1 माइनस p होगा अगर x बराबर 0 हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका 2 वैल्यू होता है। अब हमको प्रूफ करना है कि p इंटू 1 माइनस p इंटू 1 माइनस p हमारा है साई p। ठीक है, और हमें इसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालना है। हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालना है। ठीक है, हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे। चलिए, x1 x2 xn जो है वो IID रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए t इक्वल टू समेसन xi बना लेते हैं। ठीक है, तो इस समेसन xi जो होता है आप जानते हैं कि बर्नौली का अगर x1 x2 xn बर्नौली पॉपुलेशन है तो समेसन xi जो है वो बाइनोमियल हो जाता है, बाइनोमियल n और p अननोन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बाइनोमियल बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार अगर लें तो दिस विल बी इक्वल टू p, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x बार लें, x बार, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 1/n समेसन xi। देख लीजिए, निकाल के दिखा देते हैं, 1/n², और दिस वेरिएंस ऑफ समेसन xi जो कि बाइनोमियल है तो npq हो जाएगा, तो npq, n से n² खत्म, मतलब pq/n। आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार p होता है ऑलवेज, एंड दिस टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो देखा था कि ये एक सफिशियंट कंडीशन है टू शो कि x बार जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। देख लीजिए, ये है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, इसको शो कर दिया हमने। सो x बार इज कंसिस्टेंट estimator for p. Now using the इनवेरियंस प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा साई p का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो x बार है p का, तो x बार इंटू 1 माइनस x बार इज consistent for p इंटू 1 माइनस p।
ठीक है, देख लीजिए, जैसा फॉर्मेट यहाँ वैसा फॉर्मेट वहाँ। अब सवाल है यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो x बार इंटू 1 माइनस एक्स बार है, आप देख रहे हो कि दिस इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है, दिस इज एन अलजेब्राइक फंक्शन। तो अगर ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है तो आप जानते हो कि अलजेब्राइक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हम इसलिए इसको डायरेक्ट कह पाए, अदरवाइज यू शुड हैव टू चेक कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं ओवर द डोमेन ऑफ पी। गॉट इट? तो आप इसको देख लेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था, ठीक है। तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग मल्टी पैरामीटर केस में भी जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस जो कि मैं खुद से ओन करता हूं, खुद रन कराता हूं, यह एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, आप इस कोचिंग को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। सनराइज क्लासेस के सबसे बेहतरीन फीचर्स में से एक ये भी है कि आपकी क्लास शुरू होने के साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो जाएगी। जो छात्र केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रमोशन किया था, हमने अनाउंसमेंट की थी। तो 20 मई 2020 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। आप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि यू कैन गेट बेनिफिटेड। आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट www.sunriseclassesiss.com को विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।